वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए चैप्टर नंबर 2 के सभी क्वेश्चन आंसर, क्योंकि बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर चैप्टर की डिटेल के साथ पढ़ने सिखाए थे, मगर यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के और होमवर्क के फास्ट फॉरवर्ड प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 15 पर चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है एक सपेरे की कहानी। चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है सांपों से रिलेटेड है, सांपों के बारे में है। तो बच्चों बुक के पेज नंबर 17 पर इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, 5 क्वेश्चन आंसर हैं। पहला सवाल है कि क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते देखा है और कहाँ? आंसर होगा हाँ, मैंने अपने मोहल्ले में सपेरों को बीन बजाते देखा है। अगला सवाल है क्या आपने कभी किसी सांप को देखा है? तो जवाब होगा हाँ, मैंने सपेरों के पास सांप देखे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तीसरा सवाल है कि क्या आप उससे डर गए थे? तो हाँ, मैं डर गई थी क्योंकि मैंने सुना है सांप जहरीले होते हैं। अगला सवाल है कि क्या आप सोचते हैं कि सभी सांप जहरीले होते हैं? तो नहीं, सभी सांप जहरीले नहीं होते। अगला सवाल है बाब 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं कि सांपों के कान नहीं होते जिन्हें हम देख सकें। क्या सांप बीन की आवाज़ सुन पाता है या फिर बीन के हिलने से ही वो नाचता है? तो जवाब होगा कि सांप बीन की आवाज़ सुन नहीं पाता, वो बीन के हिलने से नाचता है। अब बच्चों पेज नंबर 19 पर हैं हम। यहाँ पर भी 4 सवाल जवाब हैं। पहला सवाल है कि क्या आपने कभी जानवर का तमाशा देखा है, खेल होते हुए देखा है, जैसे कि सर्कस वगैरह में? तो आपने कब और कहाँ देखा है? तो मैंने ईद के मेले में बंदर का तमाशा देखा। किस जानवर का तमाशा देखा है? तो अपने घर के पास मैदान में देखा है, यानी कि पूरा लिख देना कि मैंने ईद के मेले में बंदर का तमाशा अपने घर के पास मैदान में देखा था। तमाशे के दौरान लोग जानवरों से कैसा बर्ताव कर रहे थे? तो तमाशे के दौरान लोग जानवरों से अच्छा बर्ताव कर रहे थे। अगला सवाल है कि तमाशा देखने के बाद आपके दिमाग में कौन से सवाल पैदा हुए? तो तमाशा देखने के बाद हमें महसूस हुआ कि जानवरों के साथ जुल्म हो रहा है। अगला सवाल है ख्याल कीजिए कि आप जानवर हैं और पिंजरे में कैद हैं, तो आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन कुछ सवालों का जवाब देंगे। जैसे कि सवाल 1 है कि अगर आप जानवर हैं तो आपको इमेजिन करना है, तो मैं डरता हूँ जब गलती करने पर मेरा मास्टर मुझे सज़ा देता है। मेरी तमन्ना है कि मैं भी जंगलों में आज़ादी से रह सकूं। मैं उदास होता हूँ जब मुझे अपने साथियों की याद आती है। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं फ़ौरन जंगलों में भाग जाता। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग मेरे साथ छेड़खानी करें। अब जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो पेज नंबर 20 पर हैं। सवाल है कि सपेरों के अलावा और किन लोगों की रोजी रोटी जानवरों पर मुनहसिर है, यानी कि डिपेंड है? जैसे कि धोबी है ना, गधे पालता है कपड़ों को लादने के लिए, लाने ले जाने के लिए। ऐसे ही किसान बैल रखते हैं, मदारी बंदर पालते हैं, तांगे वाला घोड़ा रखता है। तो वगैरह की रोजी रोटी जानवरों पर मुनहसिर है। अब देखो कुछ सवाल यहाँ पर हैं कि अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से बात कीजिए जो अपनी रोजी रोटी के लिए जानवर पालते हैं और उनसे इन सवालों का जवाब पूछिए। जैसे कि इन जानवरों के नाम बताएं जो वो पालते हैं। वो भैंस और मुर्गियां पालते हैं। उनके पास कुल कितने जानवर हैं? तो उनके पास 5 भैंसें और काफ़ी सारी मुर्गियां हैं। क्या उन्होंने जानवरों को रखने के लिए कोई अलग जगह बनाई है? तो हाँ, जानवरों के लिए एक अलग जगह है। उनकी देखभाल कौन करता है? तो उनकी देखभाल वो खुद करते हैं। जानवर क्या खाते हैं? तो भैंस चारा और खल, मुर्गियां दाना खाती हैं। क्या जानवर कभी बीमार होते हैं? तब उनका रखवाला क्या करता है? तो जानवरों के बीमार पड़ने पर रखवाला जानवरों के डॉक्टर से उनका इलाज करवाता है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार करनी है और इसको आपको अपनी क्लास में पढ़ना है। तो देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किस तरीके से तैयार कर सकते हो। तो आप आंसर लिखना कि हमारे घर के पास हमारा दूध वाला रहता है। उसने 5 भैंसें पाल रखी हैं जिन्हें रखने के लिए उसने एक अलग घर बना रखा है। उसके यहाँ 3 भैंस के बच्चे भी हैं जिन्हें कुछ दूरी पर वो बांध कर रखता है। इन सब की देखभाल खुद करता है ना। यहाँ तक लिख देना, इतनी रिपोर्ट काफ़ी है। फिर यहाँ पर लिखना कि
यहाँ से लिख देना, बीमार पड़ने पर जानवर के डॉक्टरों को बुलाया जाता है और दवा देता है। दूध वाला इनके दूध के ज़रिए अपने ख़ानदान का पेट पालता है। गोबर से उपले बनाता है जो कि ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके की रिपोर्ट बनाकर आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर है कि हमने क्या सीखा। तो हुकूमत ने कानून बनाया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रखता है। इस कानून के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने जवाब की आपको वजह भी बतानी है। तो आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं कि हुकूमत ने इस सिलसिले में जो कानून बनाया है वो बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि आदमी इन जानवरों पर बड़े जुल्म करता है, ना तो ठीक से देखभाल करता है और रोज़ी रोटी हासिल करने की वजह से इन पर जुल्म ज़्यादती करता है। अब इसके आगे बीच का मत लिखना, यहाँ से लिखना वो इनकी खालों को महंगे दामों पर बेचकर दौलत कमाने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जानवरों की नस्लों को ख़तरा पैदा हो गया है। लेकिन कानून बनने के बाद इसमें कदरे कमी वाकई हुई है, जो एक अच्छी बात है। यानी कि जानवरों के जुल्म करने में और उनकी देखरेख के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है जब से ये कानून बना है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छे से लिखने बता दिए हैं कि आप किस तरीके से लिखेंगे।